बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को ज्यादा देर तक नहीं टाला जाना चाहिए। देश के आर्थिक विकास की तरह ही राम मंदिर का मुद्दा भी अहम है। विनय कटियार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसा न होने पर राम भक्तों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट सकता है। तो ज्यादा दिनों तक राम मंदिर को टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राम मंदिर के मसले को, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना सरकार को बातचीत और कानून का सहारा लेकर मंदिर बनवाना चाहिए, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार का। राम मंदिर को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। राम मंदिर का मुद्दा सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। इससे पहले बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर के मसले पर कहा था कि इसके लिए 370 सीटों की जरूरत है पार्टी को। विनय कटियार का राम मंदिर जैसे मुद्दे की अनदेखी नहीं हो सकती है। सवाल यही कि आखिर विनय कटियार ये किसे संदेश दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को या फिर अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को। आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले अमित शाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल पूछा गया था कि जो कोर इश्यूज हैं बीजेपी के, उनका क्या। कोर इश्यूज की जब बात की जाती है तो राम मंदिर का भी जिक्र होता है। बीजेपी के लिए कोर इश्यू के तौर पर देखा जाता है राम मंदिर को। अमित शाह ने यह कहा था कि इसके लिए 370 सीटों की आवश्यकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, विनय कटियार के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, किससे वो कह रहे हैं अब कि राम मंदिर के मुद्दे को टाला नहीं जा सकता। देखिए अखिलेश, विनय कटियार की पूरी पहचान जो है वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है और उनकी राजनीति में पूरा कद और पद जब भी मिला है वो इसी आंदोलन की वजह से मिला। इस बयान को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी संघ या दूसरे जो हिंदूवादी संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं जो उस आंदोलन के जरिए आए थे, उनके अंदर एक छटपटाहट है, उनके अंदर एक बेचैनी है कि अगर इतनी बहुमत वाली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार दिल्ली में बन चुकी है अपनी, तो राम मंदिर के मुद्दे को फिर आगे क्यों न बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह भी है कि विनय कटियार जैसे लोग मोदी सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो आमतौर पे अगर सरसरी तौर पर निगाह डालेंगे तो वो थोड़े केंद्र से हटते हुए सियासत में दिखाई दे रहे हैं, वो हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो लोग मैटर कर रहे हैं, जिनका महत्व है, वो इस मुद्दे से, राम मंदिर मुद्दे से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, या वो ऐसी बातें करते हैं जिससे इस मुद्दे को अलग किया जा सके। राजनाथ सिंह का बयान आपके सामने है, अमित शाह का बयान आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कभी कुछ नहीं कहा। तो ये चीजें हैं। एक धड़ा ऐसा है जो जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें विकास का एजेंडा सबसे पहले, राम मंदिर मुद्दे जब उसकी जरूरत थी पार्टी को खड़ा होने के लिए तब उसका इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल अब दूसरे मुद्दों पर पार्टी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है।